क्योंकि वो कहते हैं कि हमें अगर खाना है तो अपने चर्च में बैठ के खाना है, मगर बाहर हम जाकर नहीं खाएंगे। तो इसीलिए आप लोग ये सोचेंगे जो आपने खुदावन से इकरार किया है कि खुदावन अतवार तेरा है, सुबह के अतवार की इबादत में भी मैं जाऊंगा, शाम की इबादत में भी मैं आऊंगा। क्योंकि जब हम इस दुनिया के बोझ से डरते हैं तो हमें बिग बॉस से भी डरने की जरूरत है। हालेलुया। बिग बॉस पता है कौन है? उसे कौन डर? खुदा बाप जो आसमानी है। हालेलुया। उते आने दे विच बिलावा भी आ जाती है, शैतान भी आ जाता है, कि जो भी खला च रहता है, आसमान दे रहता है। और हम क्या बात कर रहे हैं? बाप की। खुदा बाप, सब बोले खुदा बाप। और जब हम खुदा बाप कहते हैं, क्योंकि खुदा बाप यीशु नहीं हो सकता, खुदा बाप रूह कुदस नहीं हो सकता। खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुदस, और खुदा बाप और खुदा बेटे ने मिलकर अब रूह को दुनिया में भेजा है। हालेलुया। रूह कुदस अपनी मर्जी से नहीं आया, खुदावन यीशु मसीह और बाप की मर्जी से आया है। हालेलुया। तो मैं तो कभी कभी यही सोचता हूँ कि जब आप छुट्टी वाले दिन काम पे जाते हैं तो वो मसला हो गया। जैसे लोग शिकागो में क्या करते हैं, इतना पैसा कमाते हैं और अतवार को भी खोल लेते हैं, और कुछ ज़्यादातर रेस्टोरेंट साथ में अल्कोहल भी सर्व करते हैं ज़्यादा पैसे बनाने की सूरत में। जब वो हलाल पैसा हो और हराम का पैसा मिलता है तो उसमें बरकत नहीं होती। ईमान पुख्ता होना चाहिए तो हम तरक्की पाएंगे। हालेलुया। खुदावंद क्या कहता है? थोड़ा भी कमाओगे तो मैं उसमें क्या करूंगा? बरकत पाऊंगा। और अगर तू बहुत कमाए हो, तेरी जेब में मोहरी हो जाए तो वो सब कुछ खत्म, द एंड। इसलिए हमें इस दुनिया के साजे नेम से, बोझ से डरने की जरूरत नहीं है। हमें उसे कहने की जरूरत है, भाई ये तेरा काम है, पैसे तूने कमाने हैं, तू अपना बंदोबस्त कर, क्योंकि ये हमारी छुट्टी है, हमारा चर्च जाना लाजम है। हालेलुया। तो खुदावंद आपको हर तरह की बुला से, हर तरह की परेशानी से निकाल फेंकेगा। हालेलुया। क्या आप इस बात पे यकीन रखते हैं? तो अपने आप को प्रैक्टिकल बनाएं। जैसे हारून से मैंने पूछा तो कहता तो मैं जाना तो नहीं सी, मैंने कड़ी कड़ी कहते थे मैं चला गया। इसमें तूने क्या किया है? तूने गुनाह किया है खुदा के हुजूर, क्योंकि तूने खुदा से इकरार किया है कि खुदा मैं इतवार को नहीं जाऊंगा, मैं काम नहीं करूंगा, मैं सब तेरी इबादत करूंगा और तेरे काम ही करूंगा। हालेलुया। तो खुदावंद आपको बरकत देगा। ये मसले मसाइल जो हैं, जो दुनिया में हैं, ये मरते दम तक खत्म नहीं होते इंसान के। जो गरीब है वो भी रोता है और जो अमीर है वो भी रोता है। हालेलुया। वो जो खुदा से मोहब्बत रखता है वो खुश रहता है। हालेलुया। आज हमने कलाम सुना था, वो था अपना पहला कुरिन्थियों से, कि हर एक हाल में खुदा की शान की या खुदावंद की शुक्रगुजारी करो, उसके नाम को छिलाल दो। जैसे कि ज़बा के बारे में बताया गया है, 10वां बाब जब हम पढ़ते हैं उसमें क्या लिखा है कि जब कोई तेरे आगे खाना रखे तो तुझसे खा ले।
क्या करके? शुक्र गुजारी करके, दुआ करके, उसके ऊपर दुआ कर और उसे खा ले। और अगर कोई तुझे ये कहे कि ये हमारा ज़बह किया हुआ है, हमारा वो है, सदका है, तो उसे मत खा। क्योंकि खुदावंद का कलाम हमारी आंखों को खोलता है, हमारी सोचों को खोलता है। हालेलुया। तो इसीलिए मैं आपको यही बताता रहता हूँ कि थोड़ा हो या ज्यादा हो, खुदावंद अब बरकत डालने वाला है। हालेलुया। आइए अब हम अपने कलाम को खोलें। अमाल की किताब उसका 8वां बाब उसकी 5वीं आयत हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 8 वर्स 5। और फिलिप्पस शहर समारिया में जाकर लोगों में मसीह की मनादी करने लगा। हालेलुया। Then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ unto them. Amen. This is the word of God today. Amen. Praise God. और आज का कलाम है द ग्रेटेस्ट नीड, जो हमारी बहुत जरूरी है आज के दिन के लिए, आज की नस्ल के लिए। हालेलुया। और आज के मुल्क के लिए। द ग्रेटेस्ट नीड। एंड व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नीड? That everyone have to know about Jesus. Amen. कि सब लोग जाने कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा है। हालेलुया। Sharing the gospel with every person. Mark chapter 16 verse 15. 16 verse 15. मरकस 16 बाब 15। हर एक को खुदा का कलाम सुनाओ। हालेलुया। जैसे फिलिप्पस ने यहूदिया से निकलकर समारिया गया और वहां उसने खुदा के कलाम को सुनाया। हालेलुया। As we know that the Philip has went down to Samaria and preached about Jesus. Amen. And second, preaching the word everywhere. Acts chapter 8 verse 5. कि खुदावंद के कलाम को हर जगह बताना है, क्योंकि यही आज हमारी एक नीड है, खास जरूरत है कि हर एक जान, that every living creature know about Jesus. कि हर एक जान खुदावंद यीशु मसीह को जाने कि वो ही निजात दहिंदा है। हालेलुया। That Jesus is the good news. Jesus is the savior of the world. कि खुदा बाप यीशु ही हमारी निजात है, हमारे लिए, हमारी दुनिया के लिए। तो इसीलिए हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है। हालेलुया। The first question is that why the need is so great? ये क्यों इतनी जरूरत है जिसे आज हमें जानने की जरूरत है। हालेलुया। Because the condition of the world, पहली चीज जो है हमें इस दुनिया की कंडीशन को देखना है। When you talk with the people about Bible or talk about Jesus, talk about the good news of Jesus, people don't want to listen anymore. This is the condition. They don't accept that Jesus is the Savior. He is the Son of God. कि खुदावंद निजात है और खुदावंद ही
खुदा का बेटा है। हालेलुया। Because when we read about Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and the short of the glory of God. Amen. जैसे कि हम रोमियो के खत उसके 3 बाब की 23 आयत पढ़ते हैं, सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। वो लोग खुदावन के जलाल से महरूम है, मगर इस खुदा से जो इस दुनिया का है उससे वो बरकत पाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो लोग निजात पाए। हालेलुया। Because this world, the one who is controlling this world doesn't want anyone to be saved. वो नहीं चाहता कि कोई भी निजात पाए। But Jesus says, I am the way, I am the truth, and I am the life. Amen? Nobody can go without me to my Father. Hallelujah. क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा, राहत और जिंदगी में हूँ, कोई भी मेरे बाप के पास मेरे बगैर नहीं जा सकता। हालेलुया। When you call this time, when you call someone, let's go to alcohol party. Oh my God. He says, oh, I'm not tired. I'm very happy that you have invited me. Huh? अगर आज आप किसी बंदे को कहें कि आप मैं तुझे शराब पिलाऊं, तो वो सारे काम भूल जाएगा और आपके साथ चल पड़ेगा। But if you say let's go to the church, he is making lots of excuses, right? क्योंकि जब आप उसे आप चर्च के लिए आवाज मारेंगे तो वो बहुत से बहाने बनाना शुरू करो, मैं बड़ा थके आया हूँ। That's why many times I said we have to go every morning, every Sunday, 11 o'clock worship. And also, if we have a program in the evening, you have to come and to get blessed by God. Amen? इसी वजह से मैं कहता हूँ कि 11 बजे वाली इबादत में भी जाना चाहिए और शाम की इबादत में भी आना चाहिए। This is only 1 hour. You have to go to the church. Then after come back. What you have to do? Take rest until you can go for second worship. क्योंकि आपको 1 घंटे 1.5 घंटे बाद क्या है, आपको वापस घर आना है, रेस्ट करनी है और अपनी इबादत के लिए तैयार होना है। हालेलुया। Is this a very hard? क्या ये बहुत मुश्किल है? Not at all. We have to change ourselves that we can change the world. Hallelujah. हमें अपने आप को बदलना है ताकि हम दुनिया को बदल सकें। Hallelujah. If we just say, I want to change the world and you cannot change yourself, what's going to happen? Nothing. अगर आप यही कहते रहें कि मैंने दुनिया को बदलना और अपने आप को ना बदले तो क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है।